सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो तुम्हारा यहाँ पर 6 को मंडे को तुम्हारा हिस्ट्री सिविक्स बोर्ड एग्जाम है एक दिन बाद। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम तुम्हारा हिस्ट्री का सारा चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन द सेंस ये सारा चैप्टर्स मतलब जितना भी चैप्टर्स है, सारे चैप्टर्स से तुमने कुछ भी किया हो, लेकिन ये सारा टॉपिक्स और ये सारा क्वेश्चंस मस्ट डू क्वेश्चंस है। दे आर मस्ट डू क्वेश्चंस और तुम्हें एटलीस्ट इंश्योर करना है कि तुम्हें ये सारा क्वेश्चंस का आंसर आता है। तो एक बार अच्छे तरीके से वीडियो देख लो। देखो, अगर तुमने यहाँ पर मेरा ई बुक परचेज किया है, अगर तुम यहाँ पर ई बुक से प्रिपरेशन कर रहे हो, तो फिर तुम्हें टेंशन नहीं लेना है, बिकॉज वहाँ पर सारा क्वेश्चंस, ये सारा क्वेश्चंस जो कि यहाँ पर है, वहाँ पर सॉल्यूशंस के साथ दिया हुआ है, एक्यूरेट सॉल्यूशंस है, तो तुम वहाँ से डेफिनेटली प्रिपेयर कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। तो यहाँ पर देखो, तुम्हें ऑब्वियसली सब कुछ करना है, लेकिन ये सारा जो क्वेश्चन है इंश्योर करना कि तुम्हें सबका सॉल्यूशन मतलब सबका आंसर पता है, बिकॉज यहाँ पर मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि इस यहाँ से क्वेश्चंस आ सकता है। तो इसलिए एक बार देख लो वीडियो को, इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो सबसे पहले तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर इज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से तुम्हें व्हाट इज सब्सिडरी अलायंस पता होना चाहिए, हु स्टार्टेड सब्सिडरी अलायंस, हु स्टार्टेड द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पता होना चाहिए, एंड व्हाट वाज द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट तुम्हारा जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, व्हाट वाज द जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट तुम्हें पता होना चाहिए। ये ओवरसीज से रिलेटेड है, राइट। ओवरसीज मिलिट्री सोल्जर्स, the military soldiers of the Indian army, they were forced to go to overseas and it was against their religious sentiments. Next है who was Nana Sahib, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। he was the adopted son of the पेशवा बाजीराव टू, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए। एंड व्हाट वाज हिज ग्रीवियंस ये भी पता होना चाहिए इसके बारे में। व्हेन एंड व्हाई वाज आउध और अवध एनेक्स्ड बाय लॉर्ड डलहौजी, सो यू हैव टू रिमेंबर द ईयर। इट वाज ऑन 7 फरवरी 1856, सो यू हैव टू रिमेंबर द ईयर। एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन आ सकता है, या फिर तुम्हारा शॉर्ट क्वेश्चंस में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट तुम्हारा सोशल रिफॉर्म्स, what were the 2 social reforms adopted by the British which affected the religious traditions of the Indian people? So what were the 2 social reforms? You can write about Sati and also about the Widow Remarriage Act which was passed by Lord Canning. तो ये तुम लिख सकते हो। फिर administrative changes in the East India Company. So what were the 2 or 3 administrative changes in the East India Company? कर लेना, 3 points तुम कर सकते हो to be on a safer side. देन उसके बाद तुम्हारा डिसरेस्पेक्ट शोन टू द मुगल एम्परर बहादुर शाह, इसके बारे में पढ़ लेना। उसके बाद तुम्हारा यहाँ पर कॉजेज, देखो लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स पर्सपेक्टिव से यहाँ पर तुम्हें सारा कॉजेज अच्छे से करना है। इवन सब्सिडियरी अलायंस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स, मतलब 3 मार्क्स का आ सकता है, पॉलिटिकल कॉजेज का पार्ट है। तो यहाँ पर तुम्हारा पॉलिटिकल कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज, मिलिट्री कॉजेज, सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज अच्छे से कर लेना, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट तुम्हारा वी आर मूविंग अहेड टू चैप्टर नंबर 2, जो कि तुम्हारा ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसमें तुम्हारा क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड बाय ज्योतिबा फुले, इट वाज द सत्यशोधक समाज, एंड राजा राम मोहन रॉय, इट वाज the Brahmo Samaj. So remember the names of the organization founded by them. नेक्स्ट तुम्हारा फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, तुम्हें 2 फैक्टर्स तुम्हें करना है, 2 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट तुम्हारा द 2 प्रेसिडेंट्स ऑफ द आईएनसी, दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस, हु वेर द 2 प्रेसिडेंट्स तुम्हें पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स 3 ऑब्जेक्टिव्स कर लेना आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। फिर यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशंस पढ़ना है, कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ ज्योतिबा फुले एज वेल एज द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ राजा राम मोहन रॉय, ये तुम्हें कर लेना है। फिर तुम्हारा यहाँ पर रिप्रेसिव पॉलिसीज ऑफ लिटन, 4 रिएक्शनरी पॉलिसीज और रिप्रेसिव पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड लिटन करना है। व्हाट वाज द वर्नेक्युलर प्रेस एक्ट, इसका तुम्हें डिस्क्रिप्शन लिखना है, एक्सप्लेन द वर्नेक्युलर प्रेस एक्ट। तो यहाँ पर तुम्हारा 5-6 लाइंस का पढ़ लेना, वर्नेक्युलर प्रेस एक्ट एंड इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, इसके बारे में भी पढ़ लेना। सारा क्वेश्चंस, ये सारा क्वेश्चंस ई बुक के अंदर है, तो तुम डेफिनेटली वहाँ से कर सकते हो। नेक्स्ट तुम्हारा चैप्टर नंबर 3, फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसमें तुम्हारा मेथड्स ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट, association founded by Dadabhai Naoroji. So what was the association that was founded by Dadabhai Naoroji? It was the East India Company. तो MCQs में आ सकता है, याद रखना, मतलब शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकता है। MCQs तुम्हारा सिविक्स से रहेगा मोस्टली। नेक्स्ट तुम्हारा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इसका क्या तुम्हारा एसोसिएशन था, इंडियन एसोसिएशन, ईयर भी याद रखना है। नेक्स्ट तुम्हारा अर्ली नेशनलिस्ट लीडर्स, अगर क्वेश्चन आता है नेम 2 अर्ली नेशनलिस्ट लीडर्स और नेम द 2 लीडर्स ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट, तो तुम्हें यहाँ पर क्या लिखना है, एक तुम लिख सकते हो दादा भाई नौरोजी और एक तुम लिख सकते हो गोपाल कृष्ण गोखले।
नेक्स्ट तुम्हारा कॉन्ट्रीब्यूशंस तुम्हें पता होना चाहिए, ये सारा लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स पर्सपेक्टिव से करना है, तो यहाँ पर 4 पॉइंट्स कर लेना सारा का। कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ दादा भाई नौरोजी, कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ सुरेंद्र नाथ बैनर्जी एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले, तो ये तुम्हें करना है। मूविंग अहेड टू नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 4, सेकेंड फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। यहाँ पर व्हेन एंड वाई वाज बंगाल पार्टीशनड, तो यहाँ पर तुम्हें डेट पता होना चाहिए। इट वॉज पार्टीशनड इन द ईयर 1905 बाई लॉर्ड कर्जन, राइट। उसके बाद व्हाट वेर द 2 कॉजेज ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो तुम्हें यहाँ पर कॉजेज पढ़ लेना है, 2 कॉजेज। नेक्स्ट है कॉन्ट्रीब्यूशंस, कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ बिपिन चंद्र पाल, कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ लाला लाजपत राय एंड बाल गंगाधर तिलक, ये तुम्हें पता होना चाहिए। उसके बाद हु इज रिगार्डेड एज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी, सो महात्मा गांधी, हु वॉज रिगार्डेड एज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी, इट वॉज गोपाल कृष्ण गोखले, सो रिमेंबर दिस। नेक्स्ट तुम्हारा 2 मेथड्स अडॉप्टेड बाय रेडिकल्स और दी assertive nationalist in the freedom struggle, ये तुम्हें पता होना चाहिए methods, what were the methods adopted by them, and who started the newspaper Young India. So Young India newspaper, it was started by Lala Lajpat Rai, and you also have to remember about Simon Commission अगर question आता है, अगर यहाँ पर question आता है who protested against the Simon Commission, so you have to write Lala Lajpat Rai. Next यहाँ पर differences तुम्हें पता होना चाहिए, differences between the objectives and methods of the assertive नेशनलिस्ट एंड अर्ली नेशनलिस्ट। नाउ डिफरेंसेस इन द सेंस, यहाँ पर मैं तुम्हें एक पॉइंट बता देती हूँ एग्जाम्पल के लिए, उसी तरीके से तुम्हें यहाँ पर 4 पॉइंट्स एटलीस्ट पढ़ लेना है। 3 to 4 पॉइंट्स तुम्हें करना है। अगर 3 मार्क्स का आया तो तुम 3 पॉइंट्स लिख सकते हो, 4 मार्क्स का आया तो 4 पॉइंट्स। तो तुम एक मेथड लिख सकते हो कि एक डिफरेंसेस लिख सकते हो कि अर्ली नेशनलिस्ट और द मॉडरेट लीडर्स दे फॉलोड कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स, वेराज इन केस ऑफ assertive nationalist they were radicals in their approach। तो इस तरीके से तुम्हें यहाँ पर और भी पॉइंट्स लिखना है, ये मैंने तुम्हें एक पॉइंट बता दिया। नेक्स्ट इज मुस्लिम लीग चैप्टर, यहाँ से तुम्हारा in which year was Muslim League formed? It was formed in 1906 at ढाका, ये याद रखना है। फिर यहाँ पर 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मुस्लिम लीग तुम्हें पता होना चाहिए, 3 ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लेना बुक से। सिग्निफिकेंस ऑफ लखनऊ पैक्ट कर लेना। उसके बाद व्हेन वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ द मुस्लिम लीग हेल्ड, so it was held in 1907 and what was the name of the president? तो प्रेसिडेंट का नाम क्या था? आगा खान, सर आगा खान, AGHA खान, सर आगा खान। नेक्स्ट तुम्हारा महात्मा गांधी चैप्टर। नाउ ये तुम्हारा शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस दोनों के पर्सपेक्टिव से महात्मा गांधी चैप्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, डोंट लीव दिस चैप्टर। व्हाट वाज द खिलाफत मूवमेंट, यू नीड टू एक्सप्लेन। लीडर्स कौन था खिलाफत मूवमेंट का? मोहम्मद अली एंड शौकत अली, तो यहाँ पर तुम्हारा ये 2 लीडर्स था। प्रोविजंस, रॉलेट एक्ट अच्छे से कर लेना। फिर तुम्हारा कॉजेज, व्हाट वर द कॉजेज ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये तुम्हारा लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का कॉजेज। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अच्छे से कर लेना। डांडी मार्च, इसका पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, बोर्ड्स में पहले भी आ चुका है, इस बार भी रिपीट हो सकता है, चांसेस है, तो अच्छे तरीके से डांडी मार्च कर लेना। फिर यहाँ पर 2 प्रोविजंस ऑफ गांधी आयरविन पैक्ट, तो यहाँ पर एनी 2 पॉइंट्स पढ़ लेना, 2 प्रोविजंस ऑफ गांधी आयरविन पैक्ट। नेक्स्ट है व्हाट वाज द चौरी चौरा इंसिडेंट, सो चौरी चौरा इंसिडेंट कर लेना। नेक्स्ट है तुम्हारा ब्रीफली एक्सप्लेन जलियनवाला बाग मसेकर, तो ये तुम्हें कर लेना है। उसके बाद इम्पैक्ट्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, एनी 4 पॉइंट्स तुम्हें करना है, एटलीस्ट 4 पॉइंट्स, बिकॉज ये लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स के पार्ट में आ सकता है तुम्हारा। व्हाट वेर द इम्पैक्ट्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। सो अगर लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स में आता है तो तुम्हें 4 पॉइंट्स लिखना पड़ेगा, 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन में आता है तो इसीलिए यहाँ पर तुम्हें 4 पॉइंट्स करना है। उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट, छोटा सा चैप्टर है क्विट इंडिया मूवमेंट, इसमें तुम्हें क्या करना है, एक्सप्लेन एनी 4 सिग्निफिकेंस ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। वाई 4? बिकॉज अगर यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स में आ गया तो तुम अच्छे से लिख पाओगे, इसलिए 4 कर लेना, डू नॉट टेक रिस्क। फिर यहाँ पर 2 रीजन्स फॉर द लॉन्च ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, सो रीजन्स फॉर द लॉन्च कर लेना, 2 रीजन्स। उसके बाद यहाँ पर तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 8, INA एंड फॉरवर्ड ब्लॉक, तो यहाँ पर मेंशन एनी 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक, 2 ऑब्जेक्टिव्स कर लेना, 2 कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ सुभाष चंद्र बोस कर लेना, और यहाँ पर 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ INA, दैट इज इंडियन नेशनल आर्मी। सो यहाँ पर 3 ऑब्जेक्टिव्स कर लेना और यहाँ पर 3 अचीवमेंट्स भी कर लेना, व्हाट वर द 3 अचीवमेंट्स ऑफ द INA। नेक्स्ट तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 9, जो कि तुम्हारा इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया चैप्टर है। तो पार्टीशन ऑफ इंडिया चैप्टर से 4 क्लॉजेज ऑफ लॉर्ड माउंट बैटन कर लेना, माउंट बैटन्स प्लान। तुम्हें पिक्चर भी देख लेना है, लॉर्ड माउंट बैटन का पिक्चर आ सकता है और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नेम द लास्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया, तो तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, लॉर्ड माउंट बैटन। 3 रीजन्स फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ
माउंटबैटन्स प्लान, 3 रीजंस मेमोराइज कर लेना. नेम द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया. लास्ट वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड माउंटबैटन. He was the last viceroy. And 2 clauses of Indian Independence Act 1947, ये कर लेना. उसके बाद तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आ गया, नाउ कॉन्टेम्पोररी वर्ल्ड आ गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चैप्टर. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर और राइज ऑफ डिक्टेटरशिप, ये तीनों चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी मत छोड़ना. जैसे तुम्हारा महात्मा गांधी चैप्टर इंपॉर्टेंट है और पहला वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स पर्सपेक्टिव से, वैसे ही तुम्हारा यहाँ पर वर्ल्ड वॉर्स चैप्टर इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पर नेम द 2 राइवल ब्लॉक्स दैट डिवाइडेड यूरोप ऑन द ईव ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. सो यहाँ पर 2 राइवल ब्लॉक्स क्या था? एक था तुम्हारा ट्रिपल अलायंस, एक था ट्रिपल ऑन्टेट. ट्रिपल अलायंस का सिग्नेटरी कंट्रीज क्या क्या था? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड इटली. यहाँ पर ट्रिपल ऑन्टेट का क्या क्या था कंट्रीज? ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया. ये तुम्हें याद रखना है. इमीडिएट कॉज तुम्हें पता होना चाहिए, सराजेवो क्राइसिस और द असैसिनेशन ऑफ आर्कड्यूक फ्रांच फर्डिनेंट. तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, इसको तुम्हें बहुत अच्छे से करना है. इस तरीके से कर लेना कि यहाँ पर तुम 7-8 लाइन्स अच्छे से लिख सको एक्सप्लेन कर कर. फिर यहाँ पर इंपीरियलिज्म एज अ कॉज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कॉज के अंदर यहाँ पर इंपीरियलिज्म तुम्हारे बुक में दिया है, तो उसको कर लेना. तो क्वेश्चन आ सकता है एक्सप्लेन इंपीरियलिज्म एज अ कॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो तुम्हें यहाँ पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा. फिर नेम द 2 ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2. तो यहाँ पर तुम्हारा वर्ल्ड वॉर 1 के बाद क्या हुआ था? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज फॉर्म्ड आफ्टर WW1, इट वाज लीग ऑफ नेशंस. लीग ऑफ नेशंस. और यहाँ पर तुम्हारा वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था? इट वाज यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज UNO. एंड लास्टली तुम्हारा लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स पर्सपेक्टिव से 3 कॉजेज कर लेना. 3 कॉजेज फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. कॉन्सिक्वेंस कर लेना, व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. और यहाँ पर टर्म्स ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, क्या क्या टर्म्स था? लाइक यू कैन राइट Germany had to pay $33 billion, then Rhine Valley it was demilitarized. तो तुम्हारे बुक में पॉइंट्स है, अच्छे से फॉलो करना, 4 पॉइंट्स कर लेना. नेक्स्ट तुम्हारा चैप्टर है राइज ऑफ डिक्टेटरशिप. राइज ऑफ डिक्टेटरशिप चैप्टर से 3 सिमिलैरिटीज पढ़ लेना बिटवीन द आइडियोलॉजीज ऑफ नाजिज्म एंड फैसिज्म. हु वेर द लीडर्स ऑफ नाजी एंड फैसिस्ट पार्टी? नाजी पार्टी का लीडर कौन था? इट वॉज एडोल्फ हिटलर. एंड फैसिस्ट पार्टी का बेनिटो मुसोलिनी. पिक्चर्स भी देख लेना दोनों का, एडोल्फ हिटलर एंड बेनिटो मुसोलिनी का पिक्चर इंपॉर्टेंट है, कोई एक आ सकता है डेफिनेटली. रीजन्स फॉर द कॉज ऑफ राइज ऑफ नाजिज्म एंड फैसिज्म. सो व्हाट वेर द रीजन्स फॉर द कॉज ऑफ दिस, ये पता होना चाहिए. उसके बाद चैप्टर नंबर 12. चैप्टर नंबर 12 है सेकेंड वर्ल्ड वॉर. अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर. लॉन्ग क्वेश्चन में या तो तुम्हें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर या दोनों मिक्स करके क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली. तो यहाँ पर स्टेट एनी 2 कॉजेज फॉर द हिटलर्स इन्वेजन ऑफ पोलैंड. सो 2 कॉजेज कर लेना. वाई हिटलर इन्वेडेड पोलैंड. वाई डिड जापान इन्वेड चाइना, ये भी कर लेना शॉर्ट क्वेश्चंस पर्सपेक्टिव से. इमीडिएट कॉज तुम्हें यहाँ पर पता होना चाहिए, इमीडिएट कॉज ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. फिर यहाँ पर नेम द 2 रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस. लीग ऑफ नेशंस का फेलियर का रीजन तुम्हें पता होना चाहिए. 3 to 4 कॉजेज करना है. कॉजेज जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कॉजेज करना है, वैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर का भी कॉजेज करना पड़ेगा. तो नेक्स्ट यहाँ पर तुम्हारा चैप्टर 13-14 ईजी चैप्टर्स है. तो यहाँ पर तुम्हारा यूनाइटेड नेशंस जो कि चैप्टर है, इसमें से 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ UN करना. कॉम्पोजिशन सबका करना है. कॉम्पोजिशन ऑफ जनरल असेंबली, कॉम्पोजिशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, कॉम्पोजिशन ऑफ ICJ दैट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, एंड फंक्शंस भी करना है. सो कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन करना है. जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल एंड ICJ इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. सबका फंक्शंस एंड कॉम्पोजिशन कर लेना ये चैप्टर से, और कुछ नहीं करना है. नेक्स्ट तुम्हारा मेजर एजेंसीज ऑफ UNO. मेजर एजेंसीज ऑफ UN चैप्टर में से फुल फॉर्म कर लेना. फुल फॉर्म डेफिनेटली आता है. WHO का फुल फॉर्म, यूनिसेफ का, यूनेस्को का, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, एंड WHO इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. और तीनों का लोगो अच्छे से देख लेना. लोगो में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, लोगो अच्छे से देख लेना. फिर यहाँ पर 4 फंक्शंस ऑफ ईच. 4 फंक्शंस यहाँ पर क्यों मेंशन्ड है? 4 फंक्शंस इसलिए क्योंकि अगर ये तुम्हारा लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स में 4 मार्क्स का क्वेश्चन में आ जाए तो तुम लिख सको, इसलिए तीनों का यहाँ पर तीनों का क्या करना है, 3 फंक्शंस के बदले 4 फंक्शंस कर लेना. सो दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन अगर तुम 4 फंक्शंस करते हो. लास्टली तुम्हारा नैम चैप्टर, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है नैम, नॉन अलाइन मूवमेंट. तो नॉन अलाइन मूवमेंट एक छोटा सा चैप्टर है. इसमें तुम्हारा हु वेर द 3 आर्किटेक्ट्स ऑफ नैम. सो आर्किटेक्ट्स ऑफ नैम क्या था? एक है तुम्हारा प्रेसिडेंट टीटो ऑफ यूगोस्लाविया,
एक प्रेसिडेंट नासिर ऑफ इजिप्ट एंड एक प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ऑफ इंडिया. देयर वर 3 आर्किटेक्ट्स. नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म नैम? तो नॉन अलाइंड मूवमेंट का जो डेफिनेशन है वो गो थ्रू करना फ्रॉम योर बुक. और लास्टली तुम्हें यहाँ पर ये चैप्टर से एक लास्ट क्वेश्चन करना है, मेंशन एनी 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नैम. सो 4 ऑब्जेक्टिव्स कर लेना, ये तुम्हारा लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा. तो ये हमने हिस्ट्री का सारा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, मतलब सारा चैप्टर्स का सारा शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस किया. और मैंने तुम्हें ये भी बता दिया कि क्या क्या चैप्टर्स है जहाँ से कि लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स आने वाला है. पर तुम्हें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर चैप्टर्स, रिवोल्ट ऑफ 1857, महात्मा गांधी वाला चैप्टर, फिर तुम्हारा मेजर एजेंसीज ऑफ यूएनओ और यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो चैप्टर है यूनाइटेड नेशंस, वो अच्छे से करना है. यहाँ से तुम्हारा लॉन्ग क्वेश्चंस जरूर आएगा. मतलब यहाँ पर चॉइस रहेगा तो तुम्हें ये सब कर लेना है. इसमें से अगर क्वेश्चन आएगा तो फिर तुम्हें कॉमन मिल जाएगा ये सारा क्वेश्चन. तो अच्छे तरीके से एग्जाम्स देना. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर हिस्ट्री सिविक्स. एंड अगर तुम ई बुक से प्रिपेयर कर रहे हो तो फिर तुम जब एग्जाम देकर आओगे नेक्स्ट डे, तुम लोग मुझे नीचे यहाँ पर कॉमेंट सेक्शन में आके बताना कि ई बुक कितना तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल रहा. रिव्यू जरूर देना. और बाकी सारा सब्जेक्ट्स का भी मैंने ई बुक प्रिपेयर किया है. केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, 4 सब्जेक्ट्स का ई बुक्स मैंने प्रिपेयर किया है. बाकी सारा चीज़ हम यूट्यूब पर भी डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, डोंट वरी. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर हिस्ट्री सिविक्स बोर्ड एग्जाम. थैंक यू.